हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, दिस इज विवेक कुमार एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को सभी को तहे दिल से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जो लोग भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं उन सभी को रक्षाबंधन की दिल से शुभकामनाएं। काफ़ी सारे बच्चों के मन में प्रॉब्लम्स रहती है कि सर RW केस क्या होता है, आरएल केस क्या होता है, SYC केस क्या होता है, SYCT केस क्या होता है। तो चलिए इन प्रॉब्लम्स को आज की इस वीडियो में हम पूरा का पूरा समअप कर देंगे। तो इन वीडियोस को पूरा देखिएगा, फुल देखिएगा, आपको हर एक चीज़ का डाउट्स क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग का यदि रिजल्ट में थोड़े बहुत मार्क्स कम भी आ जाए तो नर्वस मत होइएगा, क्योंकि 1-2% कम आने से आपके लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। कोई बच्चा 70% का एक्सेप्ट कर रहा है, यदि किसी का 68 आ गया, 66 आ गया तो बिल्कुल भी नर्वस मत होइएगा। कोई 80 का एक्सेप्ट कर रहा है, 60-75 रह गए तो बिल्कुल भी दिक्कत होने की बात नहीं है, क्योंकि 5-4% से आपके लाइफ पे इफेक्ट नहीं पड़ सकता। हाँ, आपके आगे का डिसीजन जरूर मार्क्स आपका डिसाइड करेगा, लेकिन आपका लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता। तो रिजल्ट आपका कल के बाद कभी भी डिक्लेयर हो सकता है, तो बिल्कुल भी नर्वस मत होइए, पेशेंस बनाए रखिए, अच्छा ही सबका रिजल्ट इस बार आने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो स्टार्ट करते हैं, पूरा का पूरा हम मैटर समझ जाएंगे कि SYC केस क्या है, RW केस क्या है। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। RW का मतलब होता है, एक बार मैं पूरा फिनिश करके आपको समझा दूंगा। RW का मतलब होता है रिजल्ट विद हेल्ड, रिजल्ट विद हेल्ड। इसका मतलब ये होता है, देखो RW स्कीम क्यों दिया जाता है बच्चों को NIOS बोर्ड में। जब बच्चे ने एग्जाम दिया, एग्जाम देते वक्त बच्चे ने रोल नंबर नहीं लिखा या कुछ नेम में मिसलीडिंग डाटा हो गया, नाम अच्छे से नहीं लिख पाया, रोल नंबर में कोई प्रॉब्लम आ गई, यानी कि जब डाटा अनफेयर हो जाता है, जब NIOS बोर्ड उस बच्चे के डाटा को समझ नहीं पाती है सही से, तो बच्चे के रिजल्ट में RW केस दे दिया जाता है। अनफेयर स्कीम के रिगार्डिंग बच्चों को RW केस दिया जाता है। लेकिन आप इस बार समझिए, इस बार तो आपका थ्योरी एग्जाम ही नहीं हुआ, तो इस बार RW केसेस आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। RW केसेस आते हैं, ऐसा नहीं आता, हर बार RW केसेस NIOS में आते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा कम चांस है कि RW केस आपके रिजल्ट में आए। तो ये तो बात थी RW केस की, रिजल्ट विद हेल्ड, यानी कि रिजल्ट आपका रोक दिया जाता है। लेकिन NIOS बोर्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि RW केस कई बार उन बच्चों को भी दे दिया जाता है जो एग्जाम में अटेम्प्ट करते हैं, जो एग्जाम को सही से रोल नंबर लिखते हैं, एग्जाम में प्रैक्टिकल देते हैं सब्जेक्ट्स का, हर सब्जेक्ट का वो TMA सबमिट करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी NIOS बोर्ड कई बार कभी कभी बच्चों को RW केस दे देती है। ये प्रॉब्लम NIOS की सबसे गंदी प्रॉब्लम है, इसको NIOS बोर्ड को सुधारना चाहिए, क्योंकि RW केस आने से बच्चे का पूरा साल वेस्ट हो जाता है। आप ये मान सकते हो उनका रिजल्ट फिर अगले 1.5-2 महीने बाद आपको उन बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर होता है। लेकिन इस बार कम चांसेस है कि आपके रिजल्ट में RW केस आए, ठीक है। इट इज ओके, क्योंकि आपने थ्योरी एग्जाम नहीं दिया था, ठीक है। लेकिन आना होता है, कई बच्चों को आ जाता है RW केसेस, वो अनफॉर्चुनेटली केसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन NIOS बोर्ड को इससे बचना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए NIOS बोर्ड को। सेकेंड केसेस है आपका रिजल्ट लेट। रिजल्ट लेट आने का क्या कारण है कि यदि बच्चे का वही अनफेयर स्कीम के रिगार्डिंग बच्चों को कई बार NIOS बोर्ड को क्या होता है ना कि बच्चे ने सब कुछ अटेम्प्ट किया है, थ्योरी एग्जाम बच्चों ने सही से दिया है, TMA सही से सबमिट किया है, प्रैक्टिकल्स बच्चों ने दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी NIOS बोर्ड क्या करती है, बच्चों का रिजल्ट पेंडिंग कर देती है, क्योंकि उनको बच्चों का साल वेस्ट करना होता है। सबसे बड़ा मैटर है बच्चों का रिजल्ट कई बार क्या करते हैं NIOS बोर्ड, रिजल्ट विद हेल्ड RW केस दे देगी या फिर RL केस दे देगी, तो उसमें बच्चों को हेड ऑफिस जाना पड़ता है। पता होगा आपको, नोएडा सेक्टर 62 में NIOS का हेडक्वार्टर है, तो बच्चों को वहां जाकर उनकी प्रॉब्लम्स को बच्चों को हेडक्वार्टर जाना पड़ता है। तो काफी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है RW और RL केसेस आने के। लेकिन जहां तक मुझे लगता है 2020 के रिजल्ट में, 2020 के रिजल्ट में RW केसेस बहुत ही ज्यादा कम आने वाले हैं, ठीक है। इट इज ओके। अब बात करते हैं, पास लिखा रहता है बच्चे रिजल्ट में, क्या हो जाता है कई बार बच्चों का रिजल्ट जब मिलता है बच्चों को, तो बच्चों के रिजल्ट में पास लिखा जाता है, तो वो हैप्पी वाली बात होगी कि यानी कि आप TMA में भी पास हो और प्रैक्टिकल्स में भी आप पास हो, और आपके मार्क्स आपके सामने लिखे रहेंगे और रिजल्ट में आपका पास लिखा रहेगा, पास लिखा रहेगा। पास का मतलब आपका क्लियर हो गया। कोई दिक्कत, कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में कर दीजिएगा, क्योंकि आपका रिजल्ट कल के बाद कभी भी डिक्लेयर हो सकता है, ठीक है। अब बच्चों का रिजल्ट में क्या आ जाता है, कई बार AB लिखा आ जाता है। AB का मतलब बच्चे परेशान है, AB का मतलब हो गया एब्सेंट। बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम में बच्चे एब्सेंट, बच्चों को एब्सेंट कर दिया जाता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे यही है, बच्चे एग्जाम देते हैं उसके बावजूद भी बच्चों को एब्सेंट कर दिया जाता है। ये कौन सी बात हुई। लेकिन इस बार आपने एग्जाम नहीं दिया है, सबसे बड़ी बात यह, आपने थ्योरी एग्जाम नहीं दिया, तो एब्सेंट केस भी बहुत ही कम चांस है आने का। लेकिन जिन बच्चों ने TMA नहीं दिया तो उनके रिजल्ट क्या आ गए, जिन बच्चों ने कुछ सब्जेक्ट्स का TMA सबमिट नहीं किया तो उनके रिजल्ट क्या आ गए, AB लिखा रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो आपने मैथ्स का TMA नहीं दिया, तो आप वहां पे लिखा रहेगा मैथ्स के TMA में आप एब्सेंट थे, ठीक है। तो AB का मतलब होता है कि आप रिजल्ट में क्या थे, एब्सेंट थे उस एग्जाम में, उस थ्योरी में, ठीक है।
ओके, फिर आता है SYC। SYC देखो, SYC का मतलब हो गया सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर्ड, सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर्ड। जैसे किसी बच्चे ने 5 सब्जेक्ट्स थे उस बच्चे के पास, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। उस बच्चे ने मैथ्स और साइंस के एग्जाम में उस बच्चे के SYC आ गए, यानी कि बच्चे ने मैथ्स और साइंस के एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाया। सबसे बड़ा बात है, जैसे 3 सब्जेक्ट्स में बच्चा पास है, हिंदी में, सोशल साइंस में एंड संस्कृत में बच्चा पास है, और मैथ साइंस में उसकी SYC आ गए, उस बच्चे के रिजल्ट में क्या आ गया, SYC। इसका मतलब यही हुआ कि सब्जेक्ट ये टू बी क्लियर, वो बच्चा मैथ्स और साइंस के सब्जेक्ट्स को क्लियर नहीं कर पाया, और SYC जिस सब्जेक्ट्स में आता है उस सब्जेक्ट्स के सामने SYC लिखा रहता है, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, और रिजल्ट में आपका लिखा रहेगा 4 बार X लिखा रहेगा, यानी कि बच्चे पास नहीं हो पाए। काफी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है एनआईएस बोर्ड में, इन सब प्रॉब्लम्स एनआईएस बोर्ड को सुधारना चाहिए, ठीक है। तो SYC का मतलब हो गया सब्जेक्ट ये टू बी क्लियर, बच्चे को वो 2 सब्जेक्ट्स क्लियर करने हैं एग्जाम देके नेक्स्ट टाइम, ठीक है, ओके। अब अगली बार क्या आता है, कई बार रिजल्ट में SYCT आ जाता है, SYCT सब्जेक्ट ये टू बी क्लियर्ड इन थ्योरी, सब्जेक्ट ये टू बी क्लियर्ड इन थ्योरी, यानी कि बच्चे ने प्रैक्टिकल्स में बच्चा पास है, थ्योरी में बच्चों को अभी सब्जेक्ट क्लियर करना है, बच्चों को अभी एग्जाम देके थ्योरी एग्जाम में देखिए बच्चों को पास होना है। बच्चा प्रैक्टिकल्स में पास हो चुका है लेकिन थ्योरी में अभी बच्चा पास नहीं हुआ है, तो उसके बिहाफ पे भी बच्चे को जिस सब्जेक्ट्स में वो पास नहीं होता है उस सब्जेक्ट्स के बच्चों को एग्जाम देके उसे क्लियर करना होता है, ओके। कोई दिक्कत आ रही हो तो आप पूछ लीजिएगा इसके रिगार्डिंग, SYC, RW, RL, पास, एब्सेंट, SYC, SYCT, SYCP, ये काफी सारे केसेस एनआईएस में होते हैं, ठीक है। फिर होता है SYCP, क्या आता है, SYCP सब्जेक्ट ये टू बी क्लियर्ड इन प्रैक्टिकल, बच्चे का प्रैक्टिकल्स बच्चे एग्जाम देने नहीं जाता है, कई बार बच्चे एग्जाम देने नहीं आता है, SYCP केस आने के फिर काफी सारे चांसेस रहते हैं कि बच्चा प्रैक्टिकल्स का एग्जाम नहीं देता है, तो उसमें प्रैक्टिकल लेकिन थ्योरी में वो पास रहता है, प्रैक्टिकल्स का एग्जाम नहीं देता है, तो उसके बिहाफ पे SYC केसेस आ जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत। SYCP, तो ये सारी प्रॉब्लम्स एनआईएस में है, लेकिन कई बार ये होता है कि बच्चे प्रेजेंट रहते हैं एग्जाम में, उसके बावजूद भी बच्चों को एब्सेंट दे दिया जाता है। मैंने काफी सारे बच्चे देखे जिस बच्चे ने अपने TMA को अच्छे से सबमिट किया, अपने रोल नंबर को मतलब एग्जाम दिया है, सारे एग्जाम दिया है, अटेम्प्ट किया है, प्रैक्टिकल्स बच्चों ने दिया, लेकिन उसके बावजूद भी RW केसेस आ जाता है। ये सब मतलब आप समझ सकते हो काफी सारे प्रॉब्लम्स है एनआईएस में, इन सब प्रॉब्लम्स को एनआईएस को सुधारना चाहिए। हर साल क्या करती है एनआईएस बोर्ड, RW केसेस का रिजल्ट अलग से डिक्लेयर करती है। लाखों बच्चे, हजारों बच्चे ऐसे हैं जिसके RW केसेस एनआईएस में आ जाते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि इस बार आपका रिजल्ट अच्छा ही है, कोई भी आपके रिजल्ट में SYC, SYCP, SYCT वगैरह कुछ भी ना है, आपके रिजल्ट में पास हो, वो भी आप अच्छे नंबर से पास हो जाओ। एटलीस्ट 70% बच्चों के नंबर आने ही चाहिए यार, 65-70% कम से कम आने चाहिए। जो 90 लाख बच्चा हो उसे 90% आने चाहिए। ऐसा नहीं है, जो जैसे बच्चे की क्वालिफिकेशन है, जैसे बच्चे की नॉलेज है, उस नॉलेज के रिगार्डिंग आपके मार्क्स आने चाहिए। लेकिन इस बार थ्योरी एग्जाम नहीं हुआ है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। आपको प्रैक्टिकल्स हैं TMA के बेसिस पे पास किया जा रहा है, जैसे जिस बिहाफ पे आपके TMA प्रैक्टिकल में मार्क्स रहेंगे उसी बिहाफ पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन आप नर्वस मत होइएगा, यदि आपके 70% से कुछ कम भी आ जाते हैं 2-4-5%, तो आप बिल्कुल भी दुखी मत होइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, टेक केयर।